अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य पूर्वार्धे अष्टसप्ततितमः सर्गः। श्रीवसिष्ठोवाच एवं बहूनि वर्षाणि मिथुनं निर्भरस्पृहं रेमे यौवनलीलाभिरमन्दाभिर्दिने दिने। अथ यातेषु बहुषु वर्षेष्वावृत्तिशालिषु शनैर्गलिततारुण्ये भिन्नकुम्भादिवाम्भसि तरङ्गनिकराकार भङ्गुरव्यवहारिणी पातः पक्वफलस्येव मरणं दुर्निवारणम्। हिमाशनिरिवाम्भोजे जरानिपतनोन्मुखी आयुर्गलत्यविरतं जलं करतलादिव। प्रावृषीवलता तुम्बी तृष्णैका दीर्घतां गता शैलनद्यारय इव सम्प्रयात्येव यौवनम्। इन्द्रजालमिवासत्यं जीवनं जीर्णसंस्थिति सुखानि प्रपलायन्ते शरा इव धनुश्च्युताः। पतन्ति चेतो दुःखानि तृष्णागृध्र इवामिषम् बुद्बुदः प्रावृषीवाप्सु शरीरं क्षणभङ्गुरम्। रम्भा गर्भ इवासारो व्यवहारो विचारगः सत्वरं युवता याति कान्ते वा प्रियकामिनः। बलादरतिरायाता वैरस्यमिव पादपं तदिह स्याच्छुभाकारं स्थिरं किमतिशोभनम्। यदा साद्य पुनश्चेतो दशाशु न विदूयते इति निर्णीय युग्मं तत् संसारव्याधिभेषजम्। चिरं विचारयामास शास्त्रमध्यात्मसम्मतम् आत्मज्ञानैकमात्रेण संश्रित्याख्याभिषूचिका। संशाम्यतीति निश्चित्य तावास्तां तत्परायणौ तच्चित्तौ तद्गतप्राणौ तन्निष्ठौ तद्विदाश्रयौ। तदा तदर्चनपरौ तदीहौ तौ विरेजतुः तत्रैवातिघनाभ्यासौ बोधयन्तौ परस्परम्। तत्प्रीतौ तत्समारम्भावन्योन्यं तौ बभूवतुः अथ साविरतं राम रमणीयपदक्रमान्। श्रुत्वाध्यात्मविदां वक्त्राच्छास्त्रार्थांस्तारणक्षमान् इत्थं विचारयामास स्वमात्मानमहर्निशम्। अव्यापृता व्यापृता वा धिया धवलयेद्धया प्रेक्षे तावत् स्वमात्मानं किमहं स्यामिति स्वयम्। कस्यायमागतो मोहः कथमभ्युत्थितः क्व वा
देहस्तावज्जडो मूढो नाहमित्येव निश्चयः। आवालमेतत् संसिद्धं मतौ चैवानुभूयते कर्मेन्द्रियगणश्चास्मादभिन्नावयवात्मकः। अवयवावयविनोर्न भेदो जड एव च बुद्धीन्द्रियगणोऽप्येवं जड एवेति दृश्यते। प्रेर्यते मनसा यस्माद्यष्ट्येव भुवि लोष्टकः मनश्चैव जडं मन्ये संकल्पात्मकशक्तियत्। क्षेपणैरिव पाषाणः प्रेर्यते बुद्धिनिश्चयैः बुद्धिर्निश्चयरूपैवं जडासत्तैव निश्चयः। खातेनेव सरिन्नूनं साहंकारेण बाह्यते अहंकारोऽपि निस्सारो जड एव शवात्मकः। जीवेन जन्यते यक्षो बालेनेव भ्रमात्मकः जीवश्च चेतनाकाशो वातात्मा हृदये स्थितः। सुकुमारोऽन्तरन्येन केनापि परिजीवति अहोऽनुज्ञातमेतेन चेत्योल्लेखकलङ्किना। जीवो जीवति जीर्णेन चिद्रूपेणात्मरूपिणा चेत्यभ्रमवता जीवश्चिद्रूपेणैव जीवति। आमोदः पवनेनेव खातेनेव सरिद्रयः असत्य जडचेत्यांशचयनाच्चिद्वपुर्जडम्। महाजलगतो ह्यग्निरिव रूपं स्वमुज्झति सदसद्वा यदा भाति चित्समाधौ सति स्वतः। स्वरूपमलमुत्सृज्य तदेव भवति क्षणात् एवं चिद्रूपमप्येतच्चेत्योन्मुखतया स्वयं। जडं शून्यमसत्कल्पं चैतन्येन प्रबोध्यते इति संचिन्त्य चूडाला केनैषा चित्प्रचेतनी इति संचिन्तयामास चिरायेत्थं व्यबुध्यत अहोऽनुचिरकालेन ज्ञातं ज्ञेयमनामयम्। यद्वै विज्ञेयतां कृत्वा न कश्चिद्धीयते पुनः एते हि चिद्विलासान्ता मनोबुद्धीन्द्रियादयः। असन्तः सर्व एवाहो द्वितीयेन्दुपदस्थिताः महाचिदेकैवास्तीह महासत्तेति योच्यते। निष्कलंका समाशुद्धा निरहंकाररूपिणी शुद्ध संवेदनाकारा शिवं सन्मात्रमच्युतम्। सकृद्विभाता विमला नित्योदयवती सदा स
सा ब्रह्म परमात्मादिनामभिः परिगीयते। चेत्यचेतनचित्तादि नास्या भिन्नं न मानतः तयैषा चैत्यते चिच्छ्रीः शैषाद्या चिदिति स्मृता। अचेत्यं यदिदं चित्वं तत्तस्यारूपमक्षतं मनोबुद्धीन्द्रियाद्यर्थरूपैः सैव विजृम्भते। तरङ्गकणकल्लोलकलनेयं चिदात्मनि जगद्रूपपदार्थानां सत्ता स्फुरति मातरी। यदिदं तत्परं रूपं तस्याः खलु महाचितेः शुद्धचिन्मणिवत्सा हि सेयं समसमोदिता। अनन्ययैव या शक्त्या जगज्जृम्भिकया स्थिता सत्ता मायातिरेकेण नान्या संभवतीह हि। विचित्रतेव भाण्डानां ननु हेमतया यथा सा तथोदेति तद्रूपमात्मानं चेतति स्वयं। स्वचित्तेन द्रवत्वेन तरङ्गादित्वमम्बुषु महाचितौ जगच्चित्तादुदेतीवानुदेत्यपि। तदात्मैव यथा यातो रूपवान् जलधौ द्रवात् एवं चिन्मात्रमेवाह मनहं भावमाततम्। न तस्य जन्म मरणे न तस्य सदसद्गति न नाशः संभवत्यस्य चिन्मात्रनभसः क्वचित्। अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयं चिदादित्योऽति निर्मलः आहोनुचिरकालेन शान्तास्मि परिनिर्वृता। निर्वामि भ्रमनिर्मुक्तमासे निर्मन्दराब्धिवत् असदाभास मत्यच्छमनन्तमजमच्युतम्। आत्माकाशमनाबाधममलं परमं चिरम् अनन्तमिदमाकाशं फलौघाश्चाफलादिकाः। सुरासुरयुतं विश्वमेतन्मयमकृत्रिमम् पुंस्त्वकर्ममयी सेना सर्वं मृन्मात्रकं यथा। द्रष्टृदृश्यमयी सत्ता चिन्मात्रैक्यमयी तथा इदमैक्यमिदं द्वित्वमहं नाहमितीति च। क इव भ्रमसम्मोहः कथं कस्य कुतः क्व वा स्वमनन्तमनायासमुपशान्तास्मि संस्थिता। निर्वाणपरिनिर्वाणा गतमासे गतज्वरम् अचेतनं चेतनं वा योऽयमाभाति चेतति। भासमानात्मतद्रूपं
खं महाचिति संस्थितं नेदं नाहं न चान्यच्च न भावाभावसंभवः शान्तं सर्वं निरालम्बं केवलं संस्थितं परम् इत्थं विचारणपरापरमप्रबोधाद् बुद्ध्वा यथा स्थितमिदं परमात्मतत्त्वम् संशान्तरागभयमोहतमोऽभिलाषा शान्ता बभूव शरदम्बरलेखिकेव। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे पूर्वार्धे चूडालाप्रबोधो नाम 870तमः सर्गः। अब आगे इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के पूर्वार्ध के 78वें सर्ग में क्रम से उन दोनों की अर्थात महाराज शिखिध्वज और महारानी चूड़ाला की वैराग्य एवं अध्यात्म ज्ञान में निष्ठा तथा चूड़ाला को यथार्थ ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति का वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे श्री राम, इसी प्रकार अनेक वर्षों तक दृढ़ प्रेम से संपन्न उस दंपति ने प्रतिदिन यौवन की अमंद लीलाओं द्वारा रमण किया। इस प्रकार एक के बाद एक करके अनेक वर्ष बीत गए और फूटे हुए घड़े से जल के क्षय होने की भांति धीरे धीरे तारुण्य का क्षय होते देखकर उन दोनों ने विचार किया कि समुद्र की तरंगों के समान चंचल और क्षणभंगुर शरीर से व्यवहार करने वाले जीव का पके हुए फल के पतन की तरह मरण अवश्यंभावी है। अतः अब इस देह में वृद्धावस्था आने की तैयारी कर रही है, क्योंकि आयु निरंतर क्षीण होती जा रही है और यह जीर्ण जीवन इंद्रजाल के सदृश असत्य ही है। यह शरीर वर्षा काल में जल के बुदबुद की भांति क्षण भर में ही विलीन हो जाने वाला है। विचार करने से जगत का यह व्यवहार कदली गर्भ के सदृश निस्सार ही सिद्ध होता है। इस संसार में ऐसी कौन वस्तु है जो शुभ और सुस्थिर एवं अत्यंत सुंदर हो, अर्थात कोई भी नहीं है। उस दंपति ने इस प्रकार निश्चय करके संसार रूपी व्याधि की असली औषध अर्थात अध्यात्म शास्त्र का दीर्घ काल तक विवेक पूर्वक विचार किया। केवल आत्मज्ञान से ही संसार रूपी महामारी शांत हो जाती है। इस प्रकार निर्णय करके वे दोनों आत्मा का ज्ञान संपादन करने में तत्पर हो गए। अध्यात्म ज्ञान में ही उनका चित्त लग गया था और प्राण भी उसी में लगे थे। उसी में उनकी निष्ठा थी। अध्यात्म ज्ञान का ही उन्होंने आश्रय लिया था और वे उसी की अर्चना में लगे रहते थे। उनकी इच्छा भी अध्यात्म ज्ञान की ही रहती थी
और उस समय इस संसार से वे दोनों विरक्त हो गए थे। उन्होंने अध्यात्म ज्ञान में ही दृढ़ अभ्यास बढ़ा लिया था। वे दोनों एक दूसरे को अध्यात्म ज्ञान का ही प्रबोध कराते थे। उनकी प्रीति उसी ज्ञान में थी एवं परस्पर उनका समस्त आरंभ उसी में होता था। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्वज्ञानार्थ दर्शनम। तदनंतर वह चूड़ाला अध्यात्म विषय को जानने वाले महात्माओं के मुख से संसार दुख समुद्र से पार करने में समर्थ आत्मज्ञानोपयोगी मनोहर पदक्रमों से संयुक्त शास्त्रार्थों का निरंतर श्रवण करके बाह्य शरीर के व्यापारों से उपरत और उज्ज्वल उग्र बुद्धि से युक्त होकर अपनी आत्मा के विषय में इस प्रकार अहर्निश विचार करने लगी। दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। महारानी चूड़ाला ने विचार किया कि अब मैं स्वयं विवेचन करके अपने आप का पता लगाती हूँ कि मैं क्या हूँ तथा इस संसार रूप मोह किसको और कैसे और कहाँ से प्राप्त हुआ है तथा यह देह तो जड़ है, इसलिए देह में नहीं हूँ, यह अटल निश्चय है। हाथ पैर आदि कर्मेंद्रिय समुदाय भी इस शरीर से अभिन्न अवयव रूप ही है। कभी अवयव और अवयवी में भेद नहीं होता, इसलिए वे भी जड़ ही हैं। ज्ञानेंद्रिय समुदाय भी शरीर का अवयव रूप ही है, इसलिए वह भी जड़ ही दिख पड़ता है। संकल्पात्मक शक्ति रखने वाला जो मन है उसे भी मैं जड़ ही मानती हूँ, क्योंकि ज्ञानेंद्रियां मन से ही प्रेरित होती हैं। जैसे गोफन से पाषाण प्रेरित होता है, वैसे ही मन भी बुद्धि के निश्चयों से प्रेरित होता है। इस तरह निश्चय रूपा बुद्धि भी जड़ ही है। यह मेरा अटल निश्चय है। अहंकार भी सार शून्य तथा मुर्दे के सदृश है, इसलिए जड़ ही है, क्योंकि बुद्धि अहंकार से प्रेरित होती है। अहंकार भी जड़ ही है, क्योंकि वह जीवात्मा से अध्यस्त है और यह चेतन जीव प्राणवायु रूप उपाधि से उपहित हुआ हृदय में रहता है। वह जीव परमात्मा का अंश होने के कारण परमात्मा की सत्ता से ही सत्तावान है। चेतन स्वरूप आत्मा मिथ्या जड़ विषयों के साथ तादात्म्य एवं संसर्ग का अध्यास करके ही जड़ जैसा बन जाता है और अपने असली शुद्ध चिन्मय स्वरूप को भूल जाता है। चेतन जीवात्मा की विषयों के साथ एकाग्रता होने पर वह एक क्षण में अपने स्वरूप को भूलकर तत्स्वरूप हो जाता है। इस प्रकार जब विषयों के सम्मुख होने से यह चेतन जीवात्मा जड़ और शून्य और मिथ्या के समान हो जाता है, तब चिन्मय परमात्मा के द्वारा प्रबोधित किया जाता है। इस प्रकार विचार करके
फिर उस चूड़ाला ने यह सोचा कि किस उपाय से यह जीवात्मा प्रबुद्ध हो। बहुत समय के बाद उसने आत्म तत्व को जान लिया और वह कहने लगी, अहो, बड़े आनंद का विषय है कि दीर्घ काल के बाद मुझे इस निर्विकार और जानने योग्य परमात्मा के स्वरूप का अनुभव हो गया, जिसे जान लेने पर पुरुष फिर उससे च्युत नहीं होता। यम लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। अनावृत्तिशब्दात् भिद्यते हृदयग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। वास्तव में एक महान चेतन परमात्मा ही इस संसार में सत्य रूप से विराजमान है। उसको महासत्ता भी कहते हैं। यह निष्कलंक, समरूप, विशुद्ध और अहंकार से रहित है। उसका स्वरूप शुद्ध विज्ञान मात्र ही है। विज्ञानमानंदम ब्रह्म। वह परम मंगलमय केवल सत्य स्वरूप है। वह अपने परमानंद स्वरूप से कभी विचलित नहीं होता। एक बार उसका साक्षात्कार हो जाने पर वह फिर सदा प्रत्यक्ष ही रहता है। उसका कभी अभाव नहीं होता। वह ब्रह्म, परमात्मा आदि नामों से कहा गया है। ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय रूप त्रिपुटी इस परमात्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। वह चेतन परमात्मा ही मन, बुद्धि आदि इंद्रिय पदार्थों के रूप में प्रकट होकर क्रियाशील होता है। जैसे समुद्र के जल में तरंग आदि वास्तव में उत्पन्न न हुए भी उत्पन्न हुए से प्रतीत होते हैं, वैसे ही महाचेतन में जगत वास्तव में उत्पन्न न होते हुए भी उत्पन्न हुआ सा प्रतीत होता है। इस नित्य चिन्मय परमात्मा के जन्म, मरण, सद्गति और असद्गति या नाश की कहीं भी कोई संभावना ही नहीं है। यह परमात्मा अच्छेद्य, अदाह्य और परम विशुद्ध है। आहा, मैं बहुत काल के बाद शांत होकर सब ओर से परम निर्वाण पद को प्राप्त हुई हूँ। कुम्हार आदि के द्वारा बनाई गई मृत्तिका की सेना जैसे मृत्तिका रूप ही होती है, वैसे ही सुर, असुर आदि से युक्त यह विश्व स्वभावतः परब्रह्म रूप ही है तथा दृष्टा एवं दृश्य रूप सत्ता भी एक चैतन्य स्वरूप ही है। यह ऐक्य है और यह द्वैत है। यह मैं हूँ और यह मैं नहीं हूँ इत्यादि भ्रम जनित मोह क्या चीज है और वह किस तरह, किसको और कहाँ से और कहाँ हुआ है, अर्थात किसी को कहीं नहीं। यह सब मिथ्या है। मृत्तिकेत्येव सत्यम। अतः मैं अपने अंदर अनंत पारमार्थिक स्वरूप को अनायास प्राप्त करके अब शांत रूप से स्थित हूँ।
न तो इदम है और न अहम है और न दूसरा है, एवं न भाव है और न अभाव ही है। सब कुछ शांत निरालंब केवल परब्रह्म स्वरूप परमात्मा ही है। इस प्रकार परमात्मा के मनन में परायण वह चूडाला यथार्थ ज्ञान के द्वारा उस परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को तत्व से जानकर राग, भय, मोह आदि अज्ञान के विकारों के शांत होने से उसी प्रकार शांत हो गई जैसे शरत काल में आकाश बादलों से रहित हो जाता है। रामचरितमानस के सुंदरकांड के मंगलाचरण का एक श्लोक स्मरण हो रहा है। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभुफणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्।